कुछ मज़ीद फीचर्स के ऊपर काम करेंगे, दिलचस्प फीचर्स हैं, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक फीचर के मुतालिक बताता हूँ। देखिए अलाइनमेंट लाइन के ऊपर क्लिक किया, कहीं भी मैं क्लिक कर देता हूँ, ऐसी अनडिफाइंड में एक लाइन ऐसे क्रिएट कर लेता हूँ विदाउट एनी साइज, और ऐसी किसी भी एंगल पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए मैंने इस एंगल पे क्रिएट कर ली, मैंने एस्केप दबा दिया। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ, रेक्टेंगल को मैंने क्रिएट किया, ठीक है। अब मुझसे बंदा कहता है यार इस रेक्टेंगल को इसके ऊपर रखो, तो मैं कैसे रखूँगा, मैं M प्रेस करूँगा, एंटर दबा दूँगा, इसका ये वाला पॉइंट पिक करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा, जनाब ये आ गया, वो लाइन के बिल्कुल ऊपर आ गया, ठीक है ना, बिल्कुल ऊपर, देखें ऊपर आ गया। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, मुझे ये लेटा हुआ चाहिए था। उस मतलब उस बंदे को जिसने आपको टास्क दिया उसे लेटा हुआ चाहिए था आपको ऑब्जेक्ट ना, उस तरीके से स्ट्रेट नहीं चाहिए था। ये तरीका उसने कहा कि गलत है, तो आपने किया कंट्रोल Z से दोबारा उस जगह पे आ गया। अब क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, पहले अब आपको उसको क्या करना होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर पहले आप इसका एंगल लेंगे, उसी एंगल के मुताबिक इसको आप रोटेट करेंगे, फिर आप इसको मूव करा के इधर लेके जाएंगे, तो लंबी ये कहानी हो जाएगी। अभी अनडिफाइंड स्पेसेस में आप पहले आप इसका एंगल लें, फिर आप इसको एंगल लेने के बाद अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप इस ऑब्जेक्ट को भी वही रोटेशन का एंगल देंगे, फिर उसके बाद आप इसको ले जाके इधर छोड़ेंगे, रोटेट ये होता है, ठीक है ना, आपको पता है। इसका एंगल कैसे लेंगे वो तो कोई मेरे ख्याल में मुश्किल है ही नहीं हमारे लिए। बस सिंपली आप एक लाइन लें, सिर्फ बेस लाइन ले लें, बाद में इसे बड़े से हटा दें। यहाँ आपने यू क्लिक किया, उसके बाद आपने क्या किया, आप यहाँ पे आ जाते हैं, एंगल पर क्लिक कर देते हैं, और जनाब ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट आपने लिया, और ये 23 का एंगल आपने यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप इस पर क्लिक करते हैं, RO प्रेस करते हैं रोटेट के लिए, RO प्रेस करते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप इस बेस पॉइंट बता देते हैं, देखिए रोटेशन इसकी शुरू हो जाती है। 23 था ना पॉइंट, वहाँ पे 23 आपने लिख एंटर कर दिया, 23 यहाँ पे लिखा हुआ था। अब आप M प्रेस करेंगे, एंटर कर देंगे, अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और पिक पॉइंट स्पेस लगा देंगे ताकि ऑब्जेक्ट बता देंगे सिलेक्शन हो चुकी है, और पिक पॉइंट आप ये बता देंगे, इसको उठा के आप यहाँ ले जाकर रख देंगे। थोड़ा बहुत सर कभी भी आ रहा है, उसे एडजस्ट करना बहरहाल ज़रूरी है, तो वो हम फिर कर सकते हैं बाद में भी बहरहाल। खैर बाद में तो नामुनासिब ही होता है, असल में हमने यकीनन कुछ ना कुछ नापने में हमें उठाने में गलती की। बाय द वे ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका मज़ेदार नहीं है, मतलब कि पहले आप लाइन क्रिएट करो, लंबा एक प्रोसेस है, एक आसान हल भी है। आप यहाँ पर जाएं, मॉडिफाई के अंदर नीचे देखें ये बना हुआ अलाइन, अलाइन पे आप क्लिक करेंगे, अलाइन पे क्लिक कर दें, या फिर आप AL प्रेस कर दें, AL। अलाइन पे क्लिक करने से क्या होता है, मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, मैंने बता दिया, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, मैंने स्पेस लगा दिया। अब इस पॉइंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको उठा के मैं यहाँ से मिला देता हूँ, जहाँ भी मैं दिल चाहे मैं मिला सकता हूँ। मैं बोलता हूँ ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाए, आ गया, लाइन लग गई है, लेकिन ये लाइन सिर्फ टेम्परेरी है। दूसरा पॉइंट, मैं दूसरे पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और दूसरे पॉइंट को मैं बताता हूँ जनाब वो यहाँ पे आ जाए, स्पेस। अभी मुझसे कहता है कि जनाब क्या आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्केलिंग, इसका साइज भी बड़ा कर दे। मैं N प्रेस करके स्पेस लगा देता हूँ, देखिए ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गया, कंट्रोल Z, दोबारा मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, थोड़ा सा मैं इस ऊपर ले जाता हूँ ताकि थोड़ा सा ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। ऐसे मैं इसे उठा के ले जाता हूँ ऊपर, यहाँ ले आता हूँ, ठीक है ना। AL प्रेस किया, स्पेस AL प्रेस किया और AL एंटर कर दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अब स्पेस लगा दिया। एक पॉइंट पहले मैं इसे बना लूँ या इसे बना लूँ, एक ही बात है। मैं पहला पॉइंट इसे बनाऊंगा ना तो उस रुख पे जुड़ेगा। अगर मैं इसे पहला पॉइंट बनाऊंगा ना और दूसरा पॉइंट इसे, फिर तीसरा इसे और चौथा इसे, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इस हाथ पे आ जाएगा। अगर हमें इसी हाथ पे चाहिए तो पहला पॉइंट मैं इसे बनाऊंगा और इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ यहाँ से मिल जाए। एक पॉइंट हो गया, देखिए कोई आपस में कोई इनकी अटैचमेंट नहीं है, ठीक है ना। अब एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे बनाते हैं और आप बोलते हैं यहाँ पर आ जाए। उसके बाद क्या, अब आप स्पेस दबा देंगे ना, थर्ड पॉइंट हमें नहीं देना, हमें स्पेस लगा दें। अभी हमसे कहता है कि जनाब ये कहता है कि जी आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे इस लाइन के मुताबिक स्केल भी कर दिया जाए, मतलब साइज भी वैसा बड़ा कर दें कि नहीं। नो कर देंगे तो सिंपली वैसे ही आ जाएगा जैसे आ गया, कंट्रोल Z। अब मैं दोबारा बता दूंगा, यस कर देंगे तो क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। AL प्रेस किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, स्पेस लगा दिया, एक पॉइंट उधर ले आया, दूसरे पॉइंट को मिला के इधर ले आया और स्पेस लगा दिया, यानी कि सिलेक्शन भी हो चुकी है, पॉइंटिंग भी हो चुकी है। अब मैं कर देता हूँ यस, और देखिए अब देखिए हमारे ऑब्जेक्ट का साइज भी हमारे जिस ऑब्जेक्ट हमने अलाइन किया उस जितना हो जाता है, यानी कि स्केलिंग भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो मेरे ख्याल में अलाइन जो है एक दिलचस्प ऑप्शन है, एक दिलचस्प आपके पास कमांड है जिसके ज़रिए आप अपने ऑब्जेक्ट्स को, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को एक प्लेस पे अलाइन कर सकते हैं। तो कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, मैं इसे दोबारा जनरल प्लेस पे लेके जाता हूँ, बिकॉज मल्टीपल थिंग्स वी हैव टू लर्न मोर।
कंट्रोल एस मैंने प्रेस कर दिया। अब देखिए आपके पास एक स्ट्रेच है और एक ये स्केल है, ये दोनों मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। पहले स्केल पे काम कर लेते हैं। स्केल पे आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, स्पेस लगा दिया, उसके बाद बेस पॉइंट बताना है आपने। बेस पॉइंट आपने बताया, देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट है ना उससे डबल साइज में बनती चली जाएगी। आप देखिए बहुत बड़ा देखिए आप, जो आपका एक्चुअल छोटा सा ऑब्जेक्ट है ना उससे स्केलिंग डबल होती चली जाएगी। तो माउस के जरिए स्केलिंग करना तो बिल्कुल बेकार होता है, वो एक झंझट वाली चीज़ है, ठीक है ना। नीचे ले जाए पहले ऊपर ले जाए, तो बेहतर ये होता है कि आप जो है कीबोर्ड की मदद से ही करें, ठीक है। आप कोई फैक्टर दे सकते हैं इसके अंदर, 2 फीट 3 फीट, आपने 1 फीट दिया और इधर कर दिया। देखिए 1 फीट नहीं, दरअसल 1 गुना डबल हो गया। 1 फीट तो गलत हो गया। कंट्रोल जेड में दबाता हूँ, देखें ये ऑब्जेक्ट मेरे पास था, मैंने SC प्रेस किया, इंटर कर दिया। ये स्केलिंग के लिए मैंने बेस पॉइंट ये बताया और मैंने 1 लिख के इंटर कर दिया। देखिए SC स्पेस ऑब्जेक्ट पॉइंट 2 लिख के मैंने इंटर कर दिया। देखिए डबल हो गया, 2 गुना हो गया। 1 गुना तो काम ही नहीं करेगा ना, मैंने फिट लिख दिया था इसलिए वो मिस कमांड हो गया था। 1 गुना तो काम ही नहीं करेगा ना, 1 गुना तो ऑलरेडी आप कहते हैं 2 गुना हो गया जितना आपका ऑब्जेक्ट है, तो इससे 2 गुना हो गया। अब आपने दोबारा SC प्रेस के एंटर किया, आपने पिक पॉइंट ये बता दिया, आपने कहा 3 गुना हो जाए, 3 दबा के एंटर कर दिया आपने, 3 गुना हो गया। आपने आपके मेन ऑब्जेक्ट से 3 गुना हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। कंट्रोल Z और ये बिल्कुल बेसिक साइज में आप लेके आ गए। इस तरीके से जनरल स्केलिंग होती है, लेकिन एक और स्केलिंग का तरीका भी है। आप SC प्रेस करें, स्पेस लगा दें, पिक पॉइंट बताएं, उसके बाद आप रेफरेंस पे क्लिक कर दें। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद जो आप लेंथ इधर देंगे ना, लेंथ जो आपके ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी वही लेंथ इधर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। देखें 16 फीट और जो भी आपकी ऑब्जेक्ट की लेंथ वो आ जाती है। फिर आप यहाँ पे पॉइंट बता दें। अब दूसरा पॉइंट आप बता दें, जहाँ भी बताना हो उतनी ही साइज में बड़ा हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे क्लिक कर नहीं, देखिए देख रहे हैं आप इस तरीके से। फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी कोई मसला नहीं है। क्लिक कर दें, देखिए आपका ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल SC है। अब बात करते हैं स्ट्रेच के ऊपर। SC को मैंने अच्छे तरीके से समझाया। इस क्लास को बार बार देखें ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए। बहुत सिंपल लॉजिक है मेरे पास। मैंने आपको अलाइन भी समझाया था और ये SC भी समझाया, यानी कि स्केलिंग के पूरा 1 गुना स्केलिंग बढ़ी जाती है, ठीक है ना। और फाइनली मैं आपको समझा रहा हूँ स्ट्रेच क्या है। स्ट्रेच पे मैंने क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को फैलाने के लिए, खींचने के लिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद स्पेस लगा दिया। उसके बाद ये पिक पॉइंट बताता है कहाँ से खींचना है आपने। ये बेस पॉइंट वो जहाँ से आपने खींचना है, तो मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, मुझे यहाँ से खींचना है। मैंने क्लिक किया, लेकिन देखिए मेरा ऑब्जेक्ट खिसक के आ गया, खींचा नहीं। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि मैंने स्ट्रेच पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट को नहीं सेलेक्ट करना था, बल्कि ऑब्जेक्ट की कुछ एरिया मैंने सेलेक्ट करना होता है। जितना मुझे खींचना होता है ना उस एरिया को मैंने सेलेक्ट करके स्पेस लगाता हूँ। अब जब मैं पिक पॉइंट बताऊंगा ना तो देखिए ऑब्जेक्ट मेरा खींचेगा, जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया होगा ना वो वहाँ से एरिया मेरा खींचना शुरू हो जाएगा। बहुत सिंपल से लॉजिक है ये। अब दोबारा देखें, स्ट्रेच पे क्लिक करें, अब स्पेस लगा देता हूँ, स्ट्रेच, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करूँगा बल्कि मैं सिलेक्शन करूँगा। 1 मिनट, तो इस तरीके से सिलेक्शन में करूँगा। इतने एरिया की मैंने सिलेक्शन कर ली, उसके बाद मैंने स्पेस लगा दिया और पिक पॉइंट मैंने ये बता दिया, मैं खींच सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप स्ट्रेच का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेच में वही मसला है कि आपके पास आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्टेड होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट को आप जो है इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। पूरा ऑब्जेक्ट आप एक साथ सेलेक्ट नहीं करते, वरना आपका स्ट्रेच काम नहीं करेगा। सो गाइज, आई विश कि आपको ये क्लास भी समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद काम करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।